नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेश यादव आप सबका आपके YouTube चैनल ऐसे पाठशाला कॉर्नर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने जो क्वेश्चन बताए थे उसमें से क्वेश्चन नंबर 8 को दोबारा पूछा गया। उसको हम कैसे हल करेंगे, उसके हल करने की विधि के बारे में हम दोबारा उसको समझेंगे। सबसे पहले हम आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं, लास्ट में हम उस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस फार्मूले को देखें, क्या ये फार्मूला क्या कह रहा है, इसको हम कैसे क्वेश्चन पे लगाएंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन इस फार्मूले से लगेंगे उसको देखेंगे। तो सबसे पहला क्या है, x पावर n को x माइनस 1 से भाग देने पर शेषफल 1 बचेगा। क्या बचेगा? शेषफल 1 बचेगा, जहाँ पे n जो घात है ये सम हो या विषम हो उससे मतलब नहीं है। x पावर n को अगर x माइनस 1 से भाग दिया जा रहा है तो भाग देने पर शेषफल 1 बचेगा। कहने का अर्थ है कोई संख्या जैसे 4 की घात अगर 3 है और इसमें हम 3 से भाग दे रहे हैं तो हमेशा क्या शेषफल क्या होगा? 1 ही होगा। अगर ये 4 की घात 3 की जगह 4 की घात 4 होती, 4 की घात 4 बटे 3, तो यहाँ पे क्या होता? तब भी 1 ही होता। या 4 की घात 2, तब भी क्या होता? 1 ही होता। हमेशा इसका 1 होता। देख लेते हैं, 4 की घात 4 चौक 16, 16 में 3 से भाग दे देंगे 15 आएगा, 15 बचेगा कितना? शेष 1 बचेगा। ये 4 की घात 3, 16 चौक के 64 में 64 में 3 से भाग देंगे तो 3 से भाग देंगे तो 21 या 63 होता है। 63 64 से 1 कम है तो यहाँ भी शेषफल कितना बचेगा? 1 बचेगा। इसी प्रकार से ये भी यहाँ शेषफल 1 बचेगा। तो पहले वाले में कोई भी हो, 4 नहीं आप किसी को ले सकते हैं, जैसे 6 को ले लीजिए, 6 में 5 से भाग दे दीजिए। अगर इसकी घात 2 है, 36, 36 में 5 से भाग देंगे तो 35, शेष 1 आएगा। और आपका 6 की घात 3 बटे 5 कितना आ जाएगा? 216, 216 में 5 से भाग देंगे, हमेशा शेषफल कितना आएगा? शेष 1 ही आएगा, क्योंकि हम अंततः 5 से भाग देने पर हमेशा इकाई के अंक पे 5 आता है या 0 आएगा। तो 5 इससे 5 कितना? 1 ही ज़्यादा है, 5 से 6 1 ज़्यादा, तो शेषफल 1 बचेगा। इस प्रकार हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। इस पर कुछ क्वेश्चन आगे लगाएंगे, लेकिन ये तो था कि हमारा जो फार्मूला वो सही है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए। अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरे में क्या है? x पावर n में x प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल n अगर सम है, जो घात है अगर सम है तो उसका शेषफल कितना होगा? 1 होगा। अगर घात विषम है तो शेषफल x या 1 माइनस 1 होगा। x का मतलब जो संख्या है उसमें उसकी घात जो है तो वही x क्या हो जाएगा? इसका शेषफल हो जाएगा। शेषफल x प्लस 1 नीचे जो संख्या भाग देते हैं तो उसको हम -1 क्यों कह रहे हैं अभी आगे आपको बताएंगे। तो x की पावर 1, अब जैसे 2 ही की पावर आप रख लीजिए, 2 की पावर 2 बटे 3, x प्लस 1 है तो x प्लस 1 मतलब 3, तो 2 की पावर 2 बराबर 4 में 3 से भाग दे देंगे, कितना आएगा? 1। अगर हम 2 की पावर 3 रख लेते हैं, इसमें 3 से भाग दे देंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 में 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा? ये जो संख्या है इससे 1 कम कहिए, या तो ये जो संख्या 2, शेषफल कितना आएगा? 2 आएगा। अब 2 -1 क्यों कहे? 2 3 में से -1 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 2 ही आएगा ना। तो शेषफल या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा, उसके अलावा कुछ आ नहीं सकता। तो -1 इसलिए का है क्योंकि जो है हम 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 ही आएगा, इसलिए 2 या -1 इसका शेषफल हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम ये दोनों क्वेश्चन देख लें। अब इस पर आधारित हम क्वेश्चन हल करेंगे, उस क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझेंगे बहुत बारीकता है। कुछ ऐसे क्वेश्चन अभी तो आपको देखने में आसान लग रहा है, लेकिन आगे अभी आपको क्वेश्चन देंगे उसमें आप लगाएंगे तो सोचेंगे कि
कैसे लगाएं उस समय सोच में पड़ जाएंगे, लेकिन एक बार लगाने के बाद आप दोबारा लगाएंगे तो आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। देखते ही मान इसका आंसर दे देंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो ये 7 क्वेश्चन हैं जो हमारे इसी फार्मूले पे बेस्ड हैं। इन 7 क्वेश्चन को हम बारी बारी से लगाएंगे और देखेंगे हम कैसे इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, कैसे इस नियम का हम प्रयोग इस पे करेंगे। इस प्रकार से जितने क्वेश्चन आएंगे हम देखते ही उसका आंसर लगाएंगे। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या है, 8 की घात 93/7 है। तो हम क्या करेंगे, 8 को x मानेंगे, x की घात 93 n इसको मान लेंगे n, x की घात n बटे x। ये -1 है कि +1 है, -1 है, क्योंकि 7 8 से कम है। तो इसके लिए क्या, इसके लिए तो सभी के लिए शेषफल कितना हो जाएगा, 1 हो, चाहे सम हो चाहे विषम। तो इसका आंसर जैसे हम देखेंगे, पहले मिलान करेंगे। ये संख्या जो इसका आधार है वो हर से कम है कि ज़्यादा, तो इससे अगर ज़्यादा होगा ये तो उसका शेषफल 1 आ जाएगा। अगर कम होगा, ये संख्या ज़्यादा है, तो उसके लिए क्या है, अगर सम है तो 1 होगा, विषम है तो x या -1 होगा। दूसरा नंबर, इसमें देखिए ये क्या है, 14 और ये 13 है। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या है, 14 और 13 है, ये कम है ये अधिक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हम इसको देखेंगे सम है कि विषम। सम है, ये क्या है, सम है। तो सम के लिए क्या हम देखें, सम के लिए शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो इसका भी आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। तो लेकिन ये केवल इसके लिए है, किसके लिए, इसके लिए। इतना ही देखते हैं हम आंसर। +1 भी है, तो यहाँ पे 1 और ऐड कर देंगे। 1 ऐड करेंगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2। कितना हो जाएगा, 2। इसका आंसर 2 हो जाएगा। अगर ये 1 नहीं होता तो इसका आंसर कितना होता, 1 होता है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा भी चूकें तो ये आंसर क्या हो जाएगा, इसका गलत हो जाएगा। 1 लगा के चले आएंगे, 1 का ध्यान नहीं देंगे। तो अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। ये 17 है, ये 18 है। तो इसका हम अलग अलग, पहले इस पार्ट को अलग, जैसे तीसरा क्वेश्चन, जैसे सेम दूसरे की तरह तीसरा भी है। कितना, 17 की पावर 36 बटे कितना है, 18 है, +17 है। लेकिन हम इसको अलग अलग, यहाँ से इसको अलग कर देंगे, इसको और इसको। तो इसमें से भाग करेंगे, ये 17 या 18 है, तो कितना आएगा शेषफल। घात क्या है, सम है, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। प्लस ये 17 है, भाग कितना, 18 है। 18 तो बचा है, 17 1 18, कितना आ जाएगा शेषफल, शेष कितना आ जाएगा, 0। इसका शेषफल कितना आया, 0 आया। चौथा क्वेश्चन सेम इसी प्रकार से हम लगाएंगे। चौथे क्वेश्चन में क्या है, 17 की घात 35 बटे 18 प्लस 17 है। तो ये सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ सम है, यहाँ विषम है। सम विषम का क्या खेल है, देखिए ये विषम है, जब ये विषम है तो इसका शेषफल कितना आ जाएगा, इस चीज़ का क्या, x या -1, या तो हम 17 लिख सकते हैं, 17 नहीं तो -1। 17 लिखेंगे तब क्या आसानी होगी, -1 लिखेंगे तब क्या होगा, इसको देखेंगे। प्लस इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन हमको हल करने में आसानी किस में होगी, -1 जब मानेंगे। तो यहाँ पे कितना, 17 भाग कितना, 18। अगर हम इस 17 जोड़ते हैं 34, फिर 18 से भाग देते हैं, फिर शेषफल निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे हम अगर इसको लेते -1, तो 17 में से -1 घटा देंगे, 16 बटे 18। 18 16 कम है, तो शेषफल कितना आ जाएगा, 16। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 16। अब हम 5वां क्वेश्चन देखेंगे। 5वें क्वेश्चन में क्या है, 3 की घात 60 बटे 10। ध्यान दीजिए,
क्या है, 3 की घात 60 बटे 10 है। तो 3 की घात 60 का क्या अर्थ है, इसको हम क्या 2 भागों में तोड़ सकते हैं, 3 गुणे 3, 3 की पावर 2, पावर कितना 30 बटे 10। अब हम किस रूप में ला लिए इसको, ये 3 की घात 2 कितना हो जाएगा 9 घात 30 बटे 10। अब ये क्या है, बड़ा है, ये क्या है छोटा है, घात क्या सम है, ये क्या है सम है, तो शेषफल कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। 5वें में कितना आएगा 1 आएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। 6वां क्वेश्चन देखते हैं, क्या है 4 की घात 48 बटे 17। इसमें भी सेम उसी प्रकार 4 को हम 2 ऐसे भागों में तोड़ लेंगे जो 17 से या तो कम हो एक, या तो एक अधिक हो। 17 से कम कितना हो जाएगा 16, तो 4 की घात 2 मन कितना होता है 16, तो 4 की घात 2 घात 24, 24 दूनी कितना होता है 48 बटे 17, तो 16 घात 24 बटे 17। इसमें भी देखेंगे क्या है, ये क्या है सम है, सम है तो कितना आ जाएगा 1, इसका भी आंसर कितना हो जाएगा 1। अब हम 7वें क्वेश्चन को देखेंगे। 7वां क्वेश्चन क्या है, 2 घात 31 प्लस बटे 6, 2 की पावर 31 बाई 6। इसमें हम क्या देखते हैं, इसको हम तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते, क्योंकि 2 की घात 2 4 होगी, जबकि इसका अंतर 2 हो जाएगा। 2 की घात 3 कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, तब भी अंतर 2 हो जाएगा, तो हम इसको नहीं तोड़ सकते। इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा कर देंगे, इन दोनों का आपस में 31 गुणे 2, 31 गुणे 2, तो कितना हो जाएगा 31 दूनी 62, कितने से भाग देंगे 6 से। इसका जो शेषफल आएगा वही क्या हो जाएगा हमारा शेषफल, 6 से भाग देंगे कितना आएगा 2 शेषफल, 6 दही हम 62 शेषफल, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2 आएगा। इस प्रकार से हम और भी क्वेश्चन हल कर सकते हैं। जैसे हम इस फार्मूले पे ध्यान देंगे, ये किसके लिए, केवल जब घात 2 हो। नोट में कर लेंगे, नोट में हम क्या लिखेंगे, जब घात 2 अंकों की हो। इस प्रकार का क्वेश्चन, इसका आपस में गुणा कब करेंगे, जब घात 2 अंकों की हो। 1 अंक की हो, 3 अंक की हो, तब ये फार्मूला हम नहीं लगा सकते। जब घात 2 अंकों की होती है तभी लगता है। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन हल करेंगे। बाकी अब हम आगे 8वें क्वेश्चन पे चलते हैं। पिछले जो क्लास में हमने किया था 8वां क्वेश्चन, उसको समझते हैं कैसे करेंगे। इसको समझिएगा आप लोग, अगर नहीं कहीं समझ में आता हो तो फिर क्वेश्चन पूछिएगा, उसको हम दोबारा बताएंगे। बाकी इस चीज़ को रट लीजिए एक तरीके से। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो हम देखते हैं उसको हल कर लेंगे। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो हम देखते हैं इसको हल कर सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन हम देखते हल कर सकते हैं जब हमको ये चीज़ याद रहे, इसका कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे इसको लगाते हैं। अगर ये याद रहेगा तो इसको आप लिख लीजिए और इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। 1-2 क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो इसको हम जितने भी क्वेश्चन इस प्रकार से आएंगे सबको हल कर लेंगे। तो हम आगे चलते हैं। अब पिछली क्लास का जो 8वां क्वेश्चन था उसको दोबारा समझते हैं कैसे। दोस्तों, ये 8वां क्वेश्चन जो पिछली क्लास में हमने बताया था, इसको हम एक बार दोबारा देखेंगे। तो जितने लोग पिछली क्लास में नहीं थे उपस्थित, इस क्लास में, वो इस चीज़ को देखें, दोबारा समझें कैसे हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। 1 से 100 तक 3 या 4 से विभाजित होने वाली संख्या है। कुल कितनी संख्या है, तो 3 या 4 तथा दिया होता तो अलग अलग 3 या 4, 3 से विभाजित हों और 4 से विभाजित हों, वो संख्या ज्ञात करनी। तो 1 से 100 तक,
तो हम करते क्या थे, 100 में पहले 3 से भाग दे देंगे, 100 में 3 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 100 में 3 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 33 बार जाएगा, 33 या 99। और ये तो हो गया हमारे 3 से, अब 4 से निकाल लेंगे तो 100 में 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 25 बार, 25 चौक के 100। तो ये तो 33 हमारा किससे हो गया, 3 से, 3 से विभाजित होने वाली 33 संख्याएं ऐसी है जो 3 से विभाजित होंगी और 25 संख्याएं ऐसी है जो 4 से विभाजित होंगी। तो कुछ ऐसी संख्या है जैसे 3 से कौन कौन सी होगी, 3, 6, 9, 12 और 4 से देखेंगे 4, 8, 12। तो हमने 2 बार काउंट किया 12 को, एक बार यहाँ काउंट किया, एक बार यहाँ, दोनों बार किया ना। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम या इन दोनों का आपस में गुणा, जो 12 है जो मिनिमम है, इसी 12 को उठा के जितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 12 दूनी 24, 24 यहाँ भी आएगा, 24 यहाँ भी आएगा, 12 दूनी 24, बात यह 36, 36 यहाँ भी आएगा, 36 यहाँ भी आएगा, 48 यहाँ भी आएगा, 48 यहाँ भी आएगा। तो ये तो हमारी काउंटिंग 2 बार हो गई ना, 2 बार हुई है तो एक बार माइनस कर देंगे। तो करेंगे क्या, 100 में 12 से भाग दे देंगे, 12/96, 8 बार जाएगा। तो इसी को हम इन दोनों को जोड़ के इसको माइनस कर देंगे। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, 33 + 25 - 8, इसको हम माइनस, क्योंकि ये 2 बार है, एक बार और एक बार इसमें है, एक बार इसमें, 2 बार, तो एक बार वाला माइनस कर देंगे तो बचेगा जो हमारा एक बार ही बचेगा। तो कितना हो जाएगा ये, 50। अब हम दूसरी विधि बताए थे, क्या बताए थे, जैसे ये तो इसके लिए हो गया। अगर हम यही 1 से 100 तक है, 3 या 4 के अलावा हम कोई और मान लेते हैं, जैसे 8 मान लेते हैं, 8 मान लेंगे और 10 मान लेते हैं, 8 और 10। इसके लिए क्या होगा, तो पहले 8 से निकालेंगे, 100 में किससे भाग दे देंगे, 8 से, 100 में 8 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 12 बार, 12/96। तो ये 8, 8 दूनी 16, 8 तिक 24, 8 चौक 32, 8 पंच 40, 8 छक 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72, ये 12 बार जाएगा। और इस प्रकार 100 में हम किससे भाग देंगे, 10 से, तो कितनी बार जाएगा, 10 बार। अब देखिए इसमें क्या है, यहाँ 8 है, यहाँ 10 है, तो यहाँ देखेंगे कोई डबल बार हो रहा है क्या, देखिए जैसे इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, इन दोनों के एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा, 40, कितना आएगा, 40, 8 और 10 का, 2 से 2 चौक 8, 2 पच्चे 10, 4 पच्चे 20, दूनी 40। तो एक बार 100 को 40 से भाग दे देंगे, 100 में 40 से भाग देंगे हम तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो यही 2 क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, यही 2 क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। तो जब 2 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 12 + 10 - 2, कितना हो जाएगा, 20। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो हम माइनस किस लिए करते हैं, ये चीज़ समझ में आई आप लोगों को, इसको माइनस किस लिए करते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे जब हम भाग देते हैं यह संख्या 2 बार आती है, तो एक बार हम माइनस कर देते हैं, बचता केवल एक बार। अगर डबल बार हो जाएगा तो ये अधिक हो जाएगा, 12 12 24 बार हो जाएगा। तो उसमें से 2 जो है 2 बार काउंटिंग है। कौन कौन क्या क्या होगा, 40, एक तो 40 खुद होगा, एक 40 दूनी 80, 12
8 से भाग देंगे 80 में, वो भी कट जाएगा, 10 से भी कट जाएगा, तो वही 2 बार अधिक हो जाता था, तो उसी को माइनस कर देते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी, और इस प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चन को आसानी से, इस प्रकार से जितने क्वेश्चन आएंगे सब आसानी से हल कर लेंगे। तो दोस्तों आगे और भी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। अब रेगुलर आपकी क्लास चलेगी डेली, तो आप बने रहें और अपने दोस्तों को भी आमंत्रित करें कि इस क्लास को ज्वाइन करें, और आप सब अपनी सहभागिता बढ़ाएं, और आगे की क्लास हम करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।